जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आपको रट लेना है क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। जिनको संस्कृत में दिक्कत होती हो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम बहुत सारे वीडियो लेकर के आए हैं और आगे भी ऐसे वीडियो लेते आते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्वराणाम बाह्य यत्न अस्ति। स्वराणाम मतलब स्वरों का बाह्य यत्न है। क्या है? उदातः मतलब उदात क्या है? बाह्य यत्न है। समझ रहे हैं? थोड़े थोड़े धीरे धीरे आएगा। कई लोग कहेंगे संस्कृत भाषा में प्रश्न समझ नहीं आएगा, आप लगाइए, धीरे धीरे सब आता है। सुप तिक चा संज्ञा भवती मतलब सुप सुबंत तिगंत संज्ञा होती है तो पदम। ठीक है, पद्म इति सूत्रेण क्या होती है? शुभ तिग संज्ञा भवती। ठीक है, अभी तक हम ला रहे थे टेस्ट। क्या लाते थे आपके लिए? संस्कृत व्याकरण के टेस्ट जिसमें आपको उत्तर देना होता था। तो कई लोग बोले सर जल्दी जल्दी भी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं जो हमें रटना है, कम समय पेपर के लिए बचा है, तो हम सीधे सीधे लाए हैं। अब आपका समय कम लगेगा और पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी। हम उत्तर बताते जाएंगे, आप याद करते जाइए। अकारस्य कति भेदा संति। आकार आकार के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा, आकार अष्टादश मतलब 18 भेद हैं। ठीक है, आगे स्वराणाम अपर नाम अस्ति। स्वरों का अपर नाम है अच। याद रखिएगा, संस्कृत में स्वरों को कहते हैं अच और व्यंजनों को कहते हैं हल। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अधोलिखितेषु घोषावर्ण कहा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। तो झा क्या है? घोष वर्ण। दोस्तों हमने पूरी वर्णमाला आपको ट्रिक से पढ़ाई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाला वीडियो देख लें। ईदुदेद द्विवचनम प्रगर्हम सूत्रस उदाहरणम अस्ति। तो आपको बता दें ई इंद्राह, ये सूत्र ही में आ रहा है। ईगुदेद द्विवचनम प्रगर्हम उदाहरणम अस्ति। कुछ कठिन प्रश्न है, कुछ सरल है। विष्णु अब, विष्णु प्लस अब इत्यत्र संयुक्त संधि पद अस्ति। इसकी संधि करेंगे तो क्या पद बनेगा? तो आपको बता दें कि विष्णु और अब मिलाएंगे तो विष्णु बन जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको बताया था एक पूर्व रूप संधि होती है और एक पर रूप संधि होती है। दोनों हमने अपने चैनल पर संधि ट्रिक से पढ़ाई हैं, आप देख सकते हैं। तो सब पूर्व रूप संधि का उदाहरण ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोह धन अनुकूलः इत्यस्य संधि युक्त पद अस्ति। इसमें से सही संधि युक्त पद बताना है। मनोनुकूला का क्या बनेगा? तो आपको बता दें कि मनो अनुकूला का बनेगा, जो सही उत्तर हो जाएगा वह मनोनुकूला, ये सही बन जाएगा। ठीक है। अक्ष धन उहनी इत्यस्य संधि रूप अस्ति। क्या बनेगा? अच्छ, आ के बाद ऊ आ रहा है तो ऊ का हो जाएगा औ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी। क्या बन जाएगा? अक्ष धन ऊहनी से अक्षोणी बन जाएगा। वृद्धि स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संधि पूछ ले तो वृद्धि स्वर संधि बताना है, और विच्छेद पूछ ले तो ऊपर लिखा था और विच्छेद दिया हो तो ये। तो एक प्रश्न में 3 उत्तर आपके हो गए। ऐसे हमें पढ़ना है दोस्तों। बाघ बाघहीना इत्यस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो वाघहीना आपको बता दें व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक प्लस हीना मतलब बाक मतलब वचनों से हीन, तो बाक प्लस हीना ये क्या बन जाएगा? वाघहीना व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखें महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। संस्कृत में संधि बहुत जरूरी है। 2 से 3 प्रश्न आएंगे, समाज से भी 2 प्रश्न आएंगे, इनको अच्छे से रट लेना। उल्लासा इत्यत्र केन सूत्रेण पर सवर्णः संधि भवति। अभी कुछ पहले हम बहुत सरल प्रश्न भी लाए थे संस्कृत का, मीडियम लाए हैं, इसके बाद और हाई लाएंगे, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो आपको बता दें उल्लासा में किस सूत्र से परसवर्ण संधि हुई है? तो आपको बता दें तोरली जो सूत्र है उससे परसवर्ण संधि हुई है। उत धन लासा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखें इष्टुत संधि उदाहरणम अस्ति। इष्टुत संधि आप लोग सोच रहे होंगे कई में, तो इष्टुत संधि क्या है? आपको बता दें व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इष्टुत इष्टुत ये सब कुछ। संधि उदाहरणम अस्ति तो उज्ज्वला। ठीक है, उत धन ज्वला, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उज्ज्वला व्यंजन संधि यदि ऑप्शन में आ जाए तो व्यंजन संधि टिक करना, नहीं तो फिर इष्टुत संधि टिक कर देना। शिवस धन वंद इत्यस्य संधि पद अस्ति।
ठीक है, इसका संधि क्या होगा, विच्छेद दिया है यहाँ पर, शिवस बंद, तो आपको बता दें शिवो वंदा, शिवस धन वंद्या का क्या हो जाएगा, शिवो वंद्या। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, नए दोस्तों को कठिन लग सकते हैं लेकिन ये ही पढ़ करके जाना है। सस जो सोरू, बहुत फेमस सूत्र है, हम लोग अच्छे से इसको याद करते थे। सस जो सोरू से तृण साधुस प्लस चलती संधि विच्छेद स्थितिर भवती, इससे क्या हो जाएगा, साधुस प्लस चलती, तो इसका जो संधि विच्छेद वो होता है वह क्या होता है, साधुर प्लस चलती, सस जो सोरू सूत्र से हो जाता है। मूल साधुस चलती होना चाहिए लेकिन सस जो सोरू सूत्र के कारण क्या हो जाता है, साधुर चलती। शंभु प्लस राजते इत्यत्र संधि पदस्ति, शंभु प्लस राजते क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शंभु राजते, भा में ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इति हरि सद्यस पदस्ति, इति हरि शब्दस्य प्रकाशः, ठीक है, ये पद है इसका। तदर्थ योगे समासास्ति, तदर्थ के योग में क्या समास हो, तदर्थ मतलब होता है के लिए। अब के लिए में क्या चतुर्थी होता है, चतुर्थी का उदाहरण यहाँ पर दिया यूप दारू, इसका जो समास विग्रह होता है यूपाय दारू, कई बार पूछा गया है, ठीक है, मतलब यूप के लिए दारू। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहा है यूप के लिए दारू, भैया यूप के लिए दारू मतलब है लकड़ी लेना है, दारू मतलब क्या लेना है, लकड़ी, ठीक है, तो हवन इत्यादि क्रिया होती है उसके लिए लकड़ी, नहीं तो आप लोग उल्टा अर्थ लगा लो। स्वर्ग पतिता पदे समासा विग्रहस्ति, स्वर्गात पतिता पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है स्वर्गात पतिता, मतलब स्वर्ग से पतित। समास से भी 2 प्रश्न 5 नंबर के आज यहाँ पर कंप्लीट कर ले रहे हैं अपन। देव ब्राह्मण पदे समासो विग्रहस्तु, तो आपको बता दें देव ब्राह्मण का देव पूजक ब्राह्मण वह क्या कहलाता है, देव ब्राह्मण। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, बस इतना काम आपको करना है। इस वीडियो की लिंक को आगे भी शेयर करना है और भी दोस्तों तक पहुंचाएं, वो भी संस्कृत पढ़ सकें। अष्टाध्यायी पदे समास विग्रहस्ति, कई बार पूछा गया है, तो अष्टानाम अध्यानाम समाहारा दिगु समास का उदाहरण है अष्टाध्यायी, और इसका जो समास विग्रह होता है अष्टानाम अध्यानाम समाहारा, मतलब 8 अध्यायों का समाहार। आगे षणमातुर इत्यस्य समासा विग्रह अस्ति, षणमातुर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, षणाम मातृणाम यस्य सह, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, षणमातुर। आगे नास्तिकम स्तत्व समासो अस्ति, नास्तिकम में कौन सा समास है, तो आपको बता दें नास्तिकम इति, नास्तिकम जो आस्तिक नहीं है वो क्या कहलाता है, नास्तिक। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, या एक और इसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही नए समास, तो ये उसका हो जाएगा, लेकिन चूंकि नए नहीं दिया है तो तत्पुरुष समास का इसको अपन को लगाना है। आगे देखें ना चा भावयतः शांतिर शांतस्य खाली स्थान सुखम रिक्त स्थानम पूर्यत, नाचा भावयता शांतिर शांतरस्य कुतः सुखम, ठीक है, सुख कहाँ से हो सकता है ऐसा। आगे देखें असमान साधु विचिंत संयम, हाँ संयम धनानुच्चै कुलम चात्मनः उच्चै अव्ययेन सूच्यते, ठीक है, असमान साधुनाम विविचित संयम मधनानुच्चै कुलम चात्मना उच्चै अव्ययेन सूच्यते, श्रेष्ठ कोटि, उच्चै मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ कोटि, उच्चै कुलम मतलब श्रेष्ठ कोटि का कुल, ये अव्यय यहाँ पर सूचित कर रहा है। उच्चै अव्यय क्या सूचित कर रहा है, श्रेष्ठ कुल को। मूले छिल्ले खाली स्थान पाद पश्च पालनम रिक्त स्थानम पूर्यत, ठीक है, तो ये मृक्ष कटिकम से ली गई, मूले छिल्लम कुतः पादपस्य पालनम, ठीक है। ए गौरी शिखरम खाली स्थान अस्ति रिक्त स्थान पूर्यत, गौरी शिखरम उच्च ही अस्ति, गौरी शिखर कैसा है, ऊंचा है, ऐसे आप लगा सकते हैं। आगे जल प्रकृत्य खाली स्थान वहति, रेखांकित पद में अव्यय बताइए, जल प्रकृत्य, तो आपको बता दें जल प्रकृत्य नीचे ही, जल की प्रकृति स्वभाव से कैसा बहता है, तो नीचे ही मतलब नीचे की ओर बहता है जल स्वभाव से, याद रखिएगा। आगे खाली स्थान अशोका नाम नृपति आसीत,
रेखांकित पदे अव्यय प्रयुज्यते। ठीक है। खाली स्थान, अशोका नाम नृपति, किस अशोक का? पुरा मतलब प्राचीन काल में जो पुरा जो अशोक था उसका अशोक नाम नृपति आसीत। ठीक है, राजा का नाम था पुराने। सा खाली स्थान अवदम, सा पुनर्अवदम। ठीक है, पुनः बोलता है, ये अव्यय लगाना है इसमें। स्त्रीलिंगे तत्शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचनस्य रूप अस्ति। स्त्रीलिंग में तत् शब्द में द्वितीया विभक्ति, ठीक है, द्वितीया विभक्ति और द्विवचन, तो स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं सा ते ता। ठीक है, ये प्रथमा में चल जाएगी, द्वितीया में चलेगी ताम ते, तो द्वितीया विभक्ति द्विवचन, तो क्या हो जाएगा? ते, ताम ते। इस प्रकार से दोस्तों चिंता मत करना, आप धीरे धीरे आप हमारे वीडियो को पढ़ते जाएंगे तो हम इतना आपको अभ्यास करा देंगे कि कठिन प्रश्न भी आपको बड़े सरल लगने लगेंगे संस्कृत के। आप बस हमसे सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। सब प्रकार के हम प्रश्न लाते हैं, हिंदी भाषा में भी संस्कृत के प्रश्न ला लेते हैं। संस्कृत की व्याकरण तो हम बहुत सारी ट्रिक से आपको पढ़ाई चुके हैं, प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे, आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। जय